परमाराज संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठासीन पूज्य गुरुजन, इस साधना शिविर में पधारे साधकगण, इस सत्संग सत्र में भाग लेने वाले सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आपके पावन जुगल चरणों में नमन। हम लोग जानते हैं कि यहाँ साधना शिविर का आयोजन है और यह आज चौथा दिन है। चौथे दिन की बड़ी महत्ता है। कहते हैं साधु समाज का जहाँ संगम हो वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लह ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयास। चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है जहाँ साधु का संगम है। तो आज चौथा दिन है, ये बड़ा शुभ दिन है। संत मत का सत्संग है, इसलिए विषयानुकूल कुछ चर्चा की जाए। मैं आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करूं, वह योग्यता मुझमें नहीं है। तब हमारे गुरुजनों का आदेश है कि कुछ कहूं तो जो मैंने सुना है आपके समक्ष निवेदन करता हूं। अभी का विषय है मित्र धर्म। मित्रता का धर्म क्या हो, इसके संबंध में भगवान राम की चर्चा है सुग्रीव के साथ। और संक्षेप में यह कि मित्र का दुख जो है वह अपना दुख से अधिक होता है। अपना दुख यदि धूल के समान है तो उसे और भूल जाना चाहिए। पहाड़ के समान दुख है तो उसे धूल के समान मानना चाहिए। शास्त्र में है कि मित्र को बनाने में, मित्र का धर्म निभाने में बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। मित्रता का धर्म बड़ा कठिन धर्म है। यूं तो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कृष्ण सुदामा की मैत्री। कृष्ण सुदामा की मैत्री का जगह जगह व्याख्यान किया जाता है और बड़ा सुंदर और सही है भी। मित्रता में बड़े और छोटे, ऊंच और नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। यह प्रसंग हम लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन इस पर जरा विचार होता है। भगवान कृष्ण को अवतार कहा गया, वे ईश्वर के अवतार हैं। उनके सामने कोई चीज, उनके समझ में कोई चीज जो है कठिन नहीं है। यदि उन्होंने मित्रता का धर्म निभाया है संसार को बताने के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और यह श्लाघनीय है। यदि हम दूसरी ओर गौर करें, थोड़ा हट कर, और यह सांसारिक विधि व्यवस्था में, तो हमें एक नजर देना चाहिए दुर्योधन और कर्ण की मैत्री। सुदामा को पत्नी थी, बच्चे थे, सब चीज, अपना घर था, धनहीन था, लेकिन कर्ण जो था उनको अपनी माता का भी ज्ञान नहीं था कि मेरी मां कौन है। राधे कर अपने को पुकारता था। और अवस्था वह हो जाती है जब उसका मान सम्मान तो दूर रहा, उनका अपना अस्तित्व भी खतरे में नजर आती थी। और वह कर्ण जो भगवान परशुराम का शिष्य था, ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा बनाया।
वह ज्येष्ठ पांडव है, लेकिन मालूम होने के बाद भी उन्होंने मित्र का दामन नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने समझाया, हे कर्ण, तुम अपने शिविर में क्यों बैठे हो? भीष्म पितामह यदि सेनापति हैं और तुम्हें उनके नेतृत्व में युद्ध करने की अनुमति नहीं है, तो तुम युद्ध देखते हो यदि तो अपने भाइयों के शिविर में जाकर देखो। कर्ण ने कहा, हे प्रभु, आपने ठीक कहा, लेकिन आप ही जरा सोचें, क्या यह उचित होगा? आज जब मैं अपने भाइयों के साथ मिल जाता हूं और उनकी जीत तो होगी ही, लोग क्या कहेंगे कि कैसा मित्र था। अरे मैं तो वह मित्र हूं, मैं जानता हूं कि मैं अपने मित्र के ओर से लड़ते हुए यदि अपने प्राणों की बलि भी दे दूं तो यह मेरे लिए उचित होगा। यह है मित्रता का धर्म। और दूसरा मित्र भी हम देखते हैं, द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज की बात सभी कोई जानते हैं। तो अभी हम सुने कि मित्र भी जो है उनकी पहचान, उनकी एहसास में लिखा हुआ है, परोक्षे कारण हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेता दशम मित्रम विष्णुमं पयोमुखम। जो परोक्ष में निंदा करे, अपने काम को बिगाड़े और सामने आने पर चिकनी चुपड़ी बातें करे, ऐसे मित्र का त्याग करना ही अच्छा है। ये तो सांसारिक जागतिक मित्रता हुई, लेकिन सही माने में हम सत्संग में हैं और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में डूब रहे हैं, तो यह हम नहीं भूलें कि हमारा सही मित्र कौन है। यह सत्संग है। सत का संग करने के लिए, उस परमात्मा का संग करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जिनके बारे में कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव जो है वह ईश्वर का अंश है, इसका नाश नहीं होता है। संसार नाशवान है, लेकिन यह जीव अविनाशी है। यह जीव जिस दिन परमात्मा से मैत्री कर लेगा, परमात्मा में अपने को मिला देगा, वो असली सत्संग होगा, असली मित्रता होगी। तो हम लोग प्रयास करें अपने को गुरु निर्देशित साधना के अनुसार साधना करके अपनी जीवात्माओं के ऊपर जो काई लगी हुई है, घट तम प्रकाश और शब्द पटत्रय जीव पर है छारे, इस जीव के ऊपर में जो यह तीन पर्दा लगा हुआ है, इसको हम हटा दें साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तब यह जीव निर्मल होकर के वह परमात्मा से मिल जाएगा, जहाँ पर हम प्रभु हम एक ही होगी, द्वंद्व अनुद्वैत रहे नहीं कोई, यह स्थिति हमारी हो जाएगी। यह असली मित्रता होगी। यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें सत्संग से संतों के द्वारा मिलता है। इस पर अमल करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। बस इतनी बात आत्मा की सेवा में रही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग दिनेश बाबा से आध्यात्मिक